वेलकम इन बायोमेट्रिक क्लासेस ऑनलाइन। तो आज पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में। जानेंगे कितने तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है और क्या क्या इसमें पढ़ना होता है हम लोग को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अपना हेडिंग है न्यूक्लिक एसिड। कैसे इसका नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ा, ये सबको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रेडरिक मिशलर की। ये एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। फ्रेडरिक मिशलर ये क्या बोले थे, इसने मतलब सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड देखा था और इसको नाम दिया था न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। न्यूक्लिन नाम दिया था। और कहाँ देखा था इसने? पस सेल में। पस सेल में सबसे पहले देखा था। ठीक है, पस सेल में देखा था ये न्यूक्लिन। फिर अब आए थे एक साइंटिस्ट अल्टमान। फिर कौन आया? अल्टमान। ठीक है, अल्टमान ने बताया कि एक जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। क्या होता है वो? एसिडिक नेचर होने के कारण इसको नाम दिया इसने क्या? न्यूक्लिक एसिड। देखा कि एसिडिक नेचर का है तो इसलिए इसको नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। अब आगे बात करते हैं कितने तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है, क्या होता है। तो देखेंगे हम लोग जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कितने तरह के? दो तरह के। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए ये दो न्यूक्लिक एसिड हैं। एक है डीएनए, दूसरा है आरएनए। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे बात करते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। आप अभी अब हम लोग समझेंगे न्यूक्लियोटाइड्स को। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड किसको बोलेंगे? तीन कंपोनेंट से बना होगा। क्या क्या? न्यूक्लियोटाइड बना होगा आपको नाइट्रोजन बेस से। किससे? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ये तीन चीज़ों से बना हुआ स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? पहला होगा नाइट्रोजन बेस, दूसरा आपका पेंटोज शुगर, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। किससे बना होता है? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट H3PO4। ठीक है, फॉस्फेट। इस तरह का स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। एक होता है न्यूक्लियोसाइड। देखिए साइड टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया तो इसको हम लोग हटा दें। न्यूक्लियोसाइड में क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। बस एक को साइड करना है, वो है अपना। यहाँ तो नाइट्रोजन बेस रहेगा ही, नाइट्रोजन बेस रहेगा आपके पास प्लस पेंटोज शुगर। ये दो कंपोनेंट से मिलकर बन रहा है। अगर फॉस्फेट नहीं है, कौन चीज़ नहीं है? फॉस्फेट नहीं है इस ग्रुप में, तो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड में क्या करना है हमको? फॉस्फेट को हटा देना है। तो न्यूक्लियोसाइड को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक मैथमेटिकल तरीका है न्यूक्लियोसाइड को रिप्रेजेंट करने का तरीका। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है ना कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना उससे इसको हटा देना है। न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट ग्रुप को हटा देना है। न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप H3PO4। ठीक है, जब आप न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट ग्रुप को हटा देते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये दोनों टर्म आपका क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन बेस के बारे में। ठीक है, क्या होता है नाइट्रोजन बेस? कितने प्रकार के होते हैं, आइए उसको देखते हैं। अपना जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है नाइट्रोजन बेस। देखिए नाइट्रोजन बेस दो तरह का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक होता है अपने पास पिरामिडिन, एक होता है प्यूरीन। तो ये कंफ्यूज ना हो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, वो आप लोग याद कर सकते हैं। प्यूरीन
एंड पिरामिडिन एंड प्यूरिन। ठीक है, पिरामिडिन ये ज़्यादा वर्ड से लिखा हुआ बड़ा है, ये छोटा है। जो बड़ा है उसमें ज़्यादा एग्जाम्पल आएंगे, जो छोटा है उसमें कम एग्जाम्पल आएंगे। देखेंगे पहला इसका एग्जाम्पल है जो वो है साइटोसिन, दूसरा जो है वो है यूरेसिल, और तीसरा आपके पास है थायमीन। ठीक है, यूरासिल साइटोसिन को सी से इंडिकेट किया था, यूरासिल को सी से यू से एंड थायमीन को टी से इंडिकेट किया था। तो पहला अक्षर ले करके हम एक ट्रिक बनाते हैं, ट्रिक से याद रखेंगे। पिरामिडिन क्या है? कट, CUT कट। कट क्या मतलब? पिरामिडिन का एग्जाम्पल क्या है? साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन। ठीक है, अब प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन दो तरह के होते हैं आपके पास, प्रोजेक्ट है दो तरह का प्यूरिन आप देखने को मिलेगा। पहला प्यूरिन है ये है जो एडिनिन, एक होता है एडिनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। ठीक है, ग्वानिन, इसको कैपिटल A से इंडिकेट किया जाता है, इसको G से किया जाता है। तो हम इसको याद रखते हैं कट AG। ठीक है, ये अब हमको याद का तरीका था, जब हम सीखते थे तो हमने इसको एक सिंपल ट्रिक में बिठा दिया था, कट AG। जिसका लेटर ज़्यादा बड़ा है उसमें ज़्यादा एग्जाम्पल है, जिसका लेटर मतलब जिसका छोटा है वो उसमें कम एग्जाम्पल है। इस तरह से आप भी याद रख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पिरामिडिन और प्यूरिन के स्ट्रक्चर को देखेंगे और समझेंगे कैसा पिरामिडिन दिखेगा स्ट्रक्चरली, क्योंकि नीट में कभी कभी डायग्राम से बेस पूछता ही कौन प्यूरिन है कौन पिरामिडिन है, ये ना लिख करके डायरेक्ट जो मतलब केमिकल फार्मूला है वही लिख दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं पिरामिडिन को कैसे आपको दिखेगा। पिरामिडिन अपना हेडिंग है पिरामिडिन, पिरामिडिन। ठीक है, पिरामिडिन को देखें तो ये सिक्स मेंबर क्लोज रिंग का एक स्ट्रक्चर होता है। आइए देखते हैं 6 में क्लोज रिंग कैसा होता है, पिरामिडिन रिंग। ठीक है, पिरामिडिन रिंग बोलेंगे इसको। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर कार्बन, फिर यहाँ पे एक नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर यहाँ पे एक कार्बन और फिर इधर आपके पास डबल बॉन्ड, फिर यहाँ नाइट्रोजन, फिर यहाँ से कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये आपको एक स्ट्रक्चर है ये पिरामिडिन रिंग का। ठीक है, पिरामिडिन रिंग में क्या देख रहे हैं आप? अगर यहाँ से इसको नंबरिंग करें 1, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, सॉरी चौथा, पाँचवा, छठा, 6 मेंबर कार्बन रिंग है। 6 मेंबर कार्बन रिंग तो नहीं बोलेंगे, 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, जिसमें क्या है 1 इसको 2 3 4 5 6। तो देखिए इसमें क्या होगा ना 2n, 2n है प्लस 4 कार्बन है। पिरामिडिन रिंग में क्या होगा 2n होगा, 2 नाइट्रोजन है और 4 कार्बन है। पिरामिडिन रिंग में 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन होगा, और नाइट्रोजन का भी पोजीशन आपको फिक्स है। नाइट्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा? 1 और 3 पे। ठीक है, 1 और 3 पे क्या जुड़ेगा आपका रिंग में? नाइट्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, आइए आप आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर जो क्या बोलते हैं कि जो अगले जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे हम, साइटोसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूरासिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और थायमीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको समझेंगे। ठीक है, और एक बात जाने तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कितना मेंबर का रिंग है? ये 6 मेंबर रिंग है। ये 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर का रिंग है, वो तो दिख ही रहा है, पूरा स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कौन कैसे देखा। तो मिटा दें इसको, नेक्स्ट आइए हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर। हम लोग लिखेंगे तीनों का कंपैरिजन में लिखेंगे और देखेंगे होता क्या है। ठीक, कंपैरिजन में लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे हम लोग साइटोसिन का। ठीक है, साइटोसिन, फिर लिखेंगे हम लोग यूरासिल का इधर, फिर इधर लिखेंगे थायमीन का। तीनों का स्ट्रक्चर देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे कैसे कैसे आपको देखने को मिलेगा, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन। ठीक है, तीनों का स्ट्रक्चर को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं तीनों के स्ट्रक्चर को क्या क्या होता है। अब देखिए पहले इसमें देखिए जो हम लोग रिंग बना रहे थे वही रिंग बनाएंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे आपको कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन थर्ड पे, फिर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर भी हम लोग बना के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे डबल ओ जुड़ेगा हर में, तीनों में। ये आपको ये कॉमन चीज़ें देखने को मिलेगी आपको तीनों कार्बन, तीनों चैन में। कुछ इस तरह से बना लेंगे पहले, कुछ इस तरह से बना लेंगे, और यहाँ पे आपको पता है कि कीटोन ग्रुप लगा होगा। फिर सेम किस्सा कहानी इसके साथ भी है, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा।
ठीक है, नाइट्रोजन को 1 नंबर देंगे, उसके बाद 3rd नंबर पे नाइट्रोजन आएगा आपका, फिर इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा होगा। ठीक है, ये जनरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगर साइटोसिन है तो क्या होगा, यूरासिल है तो क्या होगा, उसकी बात करेंगे। ठीक है, उसकी बात करेंगे। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइटोसिन में क्या होगा ना, साइटोसिन में आपके पास NH2 ग्रुप लगा होगा। क्या ग्रुप लगा होगा, NH2 अमाइन ग्रुप। ठीक है, NH2 ग्रुप लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये साइटोसिन बन जाएगा। यहाँ पे अगर कीटोन ग्रुप लगा दे रहे हैं आप तो आपके पास क्या बन जाता है, यूरेसिल बन जाता है। ठीक है, यूरेसिल बन जाता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ आप डबल बॉन्ड लगाएंगे और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, मिथेन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये आपको कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको थायमीन। ठीक है, थायमीन और यूरेसिल में क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चर पूरा का सेम है। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर सेम है। ओह शिट, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ है, तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, कार्बन का 5 वैलेंसी कर दिया, जो कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये बॉन्ड यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो इसलिए 4 ही बॉन्ड बनाते हुए देखेंगे आप। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी को तो आप पूरा कर सकते हैं, जैसे ऑक्टेट को भी पूरा वैलेंसी पूरा कर, जैसे कि यहाँ पे अब यहाँ 3 बॉन्ड बना रहे हैं, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाना है तो 2 ही बनाना है, तो एक आप हाइड्रोजन से जोड़ सकते हैं इसको, तो ये वैलेंसी पूरा तो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कार्बन यहाँ पे क्या है कि कार्बन यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। इस तरह के वैलेंसी नहीं बताएंगे, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं आप प्यूरिन के बारे में, प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर था आपका किसका, ये स्ट्रक्चर था आपका पैरामिडिन का। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे प्यूरिन का। ठीक है, प्यूरिन को समझते हैं। प्यूरिन में 2 रिंग होगा, इसमें 1 रिंग था, इसमें प्यूरिन में 2 रिंग हो जाएगा। तो देखते हैं अब प्यूरिन का स्ट्रक्चर। प्यूरिन ये है अपना प्यूरिन। इसके 2 एग्जाम्पल है, एडेनिन एंड थायमिन। प्यूरिन रिंग बोलेंगे इसको, आप 2 रिंग से बना होगा ये प्यूरिन रिंग। बात करें तो वही नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन कुछ इस तरह से। ठीक है, ये जनरल स्ट्रक्चर है। अब इसमें जनरल स्ट्रक्चर है तो आपको डबल बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा। ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, और ये हो गया। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एक नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, नीचे भी एक नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। ये कार्बन मोड से जुड़ेगा, ये भी कार्बन से। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया आपको प्यूरिन का। प्यूरिन में क्या है ना कि 2 रिंग है, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है। ये 6 मेंबर रिंग है और ये आपको 3 मेंबर रिंग है। ठीक है, 3 मेंबर रिंग, 5 मेंबर क्वेश्चन, तो ये रिंग है। देखिए, ठीक है, इस रिंग को बोलेंगे हम लोग प्यूरिन रिंग, और इसको एमिडाजोल रिंग बोलते हैं, शायद इसको एमिडाजोल रिंग। ठीक है, 2 रिंग है। तो देखिए ये रिंग आपका क्या कहलाएगा, पिरामिडिन रिंग, जो पहले हम लोग बना के आए थे, पिरामिडिन रिंग। ये पिरामिडिन रिंग है, और इसके साथ कौन सा रिंग देखने को मिलेगा आपको, इमिडाजोल रिंग। ठीक है, 2 रिंग देखने को मिलेगा। अगर अब हम ये 9 मेंबर स्ट्रक्चर है, 9 मेंबर रिंग है, ये 9 मेंबर रिंग है। अगर इसको देखिए अगर हम, तो इसमें कहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है, अगर 1 इसको नाम दे, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप अगर नाइट्रोजन का पोजीशन देखना चाहते हैं तो नाइट्रोजन कहाँ पे है आपके पास, 1 3 7 और 9। ठीक है, इन जगहों पे नाइट्रोजन आपको देखने को मिलेगा, 1 3 7 9, ये फिक्स है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है आपका किसका है, ये आपको प्यूरिन रिंग है, प्यूरिन रिंग है। तो आगे हम लोग बात करते हैं प्यूरिन रिंग के बाद। अब इसका देखें तो इसमें टोटल मेंबर क्या है, 4N है, 4 नाइट्रोजन है प्लस 5 कार्बन, 4N एंड 5C रिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आइए आगे हम लोग देते हैं एडेनिन का स्ट्रक्चर और ग्वानिन का स्ट्रक्चर को। इसके 2 एग्जाम्पल हैं प्यूरिन और पिरामिडिन के, तो उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो पता ही है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ, फिर यहाँ डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन है,
फिर कुछ इस तरह से है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और इधर से क्या है आपके पास नाइट्रोजन, फिर इधर से कार्बन, फिर कार्बन, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन आपको देखने को मिलेगा, फिर ये इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर NH2 ग्रुप लगा देते हैं हम, क्या लगा देते हैं NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप लगाते हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका एडेनिन, क्या कहलाएगा ये एडेनिन कहलाएगा। अगर आप NH2 ग्रुप लगा देते हैं, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा देते हैं तो ये कहलाएगा एडेनिन, ठीक है। एडेनिन ये क्या हो गया आपके पास, किसका स्ट्रक्चर हो गया, एडेनिन का स्ट्रक्चर हो गया, एडेनिन का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग देखेंगे ग्वानिन का स्ट्रक्चर। ग्वानिन के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, वही बस वैलेंसी को पूरा करना है। नाइट्रोजन यहाँ पे, नाइट्रोजन यहाँ पे, फिर यहाँ से नाइट्रोजन यहाँ, ऐसे हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ कीटोन ग्रुप है तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बना चुका है, तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड ना करें, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इधर से वही नाइट्रोजन कार्बन, फिर इधर नाइट्रोजन, फिर इधर से कार्बन से जोड़ देंगे, तो ये आपके पास किसका रिंग हो जाएगा, कीटोन ग्रुप लगा दे रहे हैं तो ये ग्रुप हो जाएगा आपका ग्वानिन का, ठीक है। ये किसका ग्रुप हो जाएगा, ग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन का हो जाएगा ये। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री बेस के बारे में, या थायमिन और यूरासिल के बारे में जानते हैं। देखिए आपको एक बता दें कि यूरासिल और थायमिन, ठीक है, ये दो मतलब जो नाइट्रोजन बेस है, आरएनए में यूरासिल पाया जाता है और डीएनए में थायमिन पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डीएनए में क्या पाया जाएगा, थायमिन, और आरएनए में यूरासिल, ठीक है, ये दोनों पाया जाएगा। कॉम्प्लेक्स जैसे जहाँ पे थायमिन होता है वही आरएनए में यूरासिल हो जाएगा, जो यूरासिल आरएनए में है वो थायमिन हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री बेस को समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या होता है उसकी बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे ना एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, एडेनिन हमेशा, देखिए सबसे पहले समझिए पिरामिडीन इक्वल टू प्यूरिन, ये तो चारगाफ रूल है ये, ठीक है। जब जेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं चारगाफ रूल यही कहता है कि जितना पिरामिडीन होगा उतना ही प्यूरिन होगा। तो उसी तरह से यहाँ देखेंगे कि एडेनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, थायमिन के साथ। कौन से बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से। ये दोनों बॉन्ड जो है ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। और वो कितना बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा आपके पास। तो हाँ एक बात तो याद रखना है कि एडेनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, वो है थायमिन के साथ बनाएगा, ठीक है। थायमिन के साथ वो किस में बनाएगा, ये बनाएगा आपको डीएनए में, ठीक है, ये बनाएगा डीएनए में, ठीक है। अगर उसी तरह अगर देखें एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बना, लेकिन यूरासिल के साथ किस में बना देगा, ये बना देगा आपको आरएनए में, ठीक है। थायमिन की जगह पे क्या आ गया, यूरासिल आ गया, वो आरएनए में, ठीक है। ग्वानिन जो है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ेगा, किसके साथ, ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ेगा, ठीक है। ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे ये आपके पास क्या है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है। ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से देखा जाता है, जब एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे तो हम ऐसे ही दिखाएंगे, जनरली स्ट्रेट लाइन ही दिखा देता है, सॉलिड लाइन, और एक्चुअल में वो डॉटेड लाइन से देखा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड को, ठीक है। तो ये है पिरामिड पिरामिड कॉम्प्लीमेंट्री बेस। आइए एक एग्जांपल करते हैं और समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस हम लोग किस तरह से बनाते हैं। आइए जो नीट 2020 में जो पूछा गया सवाल, उसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास मैंने एक डीएनए स्टैंड है, ठीक है, इसमें हमने क्या कोड दिया, GAATTC, ठीक है। इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनाना है हमको डीएनए की अदर स्टैंड में, डीएनए डबल स्टैंड का होता है, तो एक स्टैंड ये दूसरे स्टैंड में बनाना। अगर मान के चलिए इसको 5 to 3 बनाते हैं तो ये 5' to 3' हो जाएगा। तो देखिए ये साइटोसिन को हमको किसके साथ बॉन्ड बनेगा, इससे पहले पहले ग्वानिन के साथ, ठीक है, ग्वानिन के साथ बन गया। एडेनिन थायमिन है तो एडेनिन है, थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। ये इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बेस बन गया। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन हम लोग शो नहीं करते हैं। आपके लिए ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि कैसा बॉन्ड बना हुआ है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है इन दो कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ, ठीक है। अगर मान के चलिए कि कुछ सपोज दैट कि चलिए AU, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने क्या किया, नाइट्रोजन बेस को पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे पेंटोस शुगर को। आइए बढ़ते हैं हम लोग पेंटोस शुगर की तरफ। पेंटोस शुगर समझेंगे, पेंटोस शुगर होता क्या है। जैसे अभी तक हमने क्या न्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड में हमने क्या जाना कि
नाइट्रोजन बेस होता है प्लस पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर होता है, 5 कार्बन का शुगर होता है प्लस फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, ये होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अगर हमने इसको यहाँ से हटा दें तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। तो हमने इसकी बात कर ली, अब हमको किसकी बात करना है, पेंटोज शुगर की बात करना है। तो पेंटोज शुगर की बात कर लेते हैं, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर की बात करते हैं। तो पेंटोज शुगर आपको 2 तरह से देखने को मिलता है, एक होता है राइबोज, एक होता है क्या होता है, राइबोज। राइबोज ये आरएनए में पाया जाएगा। ठीक है, राइबोज कहाँ पाया जाएगा, आरएनए में। और एक होता है डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये डीएनए में देखने को मिलेगा। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। आपको ये नाम से पता चल रहा होगा कि कितने कार्बन का ये स्ट्रक्चर बनेगा, 5 कार्बन का बनेगा। थोड़ा स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है, देखिए कैसे। पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर बन बनाएगा, यहाँ से कार्बन स्टार्ट करेंगे, कार्बन के बाद यहाँ दूसरा कार्बन, फिर यहाँ से एक कार्बन, फिर इस कार्बन से अब पेंटोज बन गया, ये यहाँ पे एक कार्बन और रहेगा। ठीक है, एक कार्बन यहाँ पे रहा, फिर यहाँ से एक कार्बन इधर निकलेगा, CH2OH। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। अगर यहाँ से हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का दिख रहा होगा आपको। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, हमेशा ना HOH लगाएंगे, HNOH, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे भी क्या होगा, ऊपर H लगेगा, नीचे OH, यहाँ पे H, नीचे OH। ठीक है, यहाँ पे H, नीचे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैलेंसी पूरा करना है तो H। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कौन सा है, ये स्ट्रक्चर है आपका राइबोज का स्ट्रक्चर है, 5 कार्बन वाला राइबोज का स्ट्रक्चर है। आइए अब हम लोग देखते हैं डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर को सेम इसी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, कार्बन, कार्बन को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे यहाँ पे ऐसे, कार्बन, फिर इस कार्बन को यहाँ से एक कार्बन यहाँ पे जुड़ेगा, इस कार्बन का फिर एक कार्बन इधर निकलेगा, CH2OH। ठीक है, डिफरेंस देखिए, मेन डिफरेंस जो आपको देखना है डीऑक्सी राइबोज और राइबोज में क्या डिफरेंस है, उसको ध्यान रखेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा दोनों स्ट्रक्चर को। ठीक है, कैसे देखिए, सिंपल है। अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया, 5 कार्बन का हो गया। मैंने पेंटोज शुगर नाम इसलिए दिया गया, 5 कार्बन का है। ठीक है, यहाँ पे हम वही करते आ रहे हैं। ये ऊपर क्या लगाए हम लोग, हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ नीचे वहाँ पे OH हाइड्रोजन लगाए थे, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। ठीक है, ये H। अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्ट्रक्चर सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों राइबोज है। लेकिन आपको डीऑक्सी राइबोज बनाना है तो बस कुछ नहीं करना, डीऑक्सी राइबोज बनाने के लिए ये जो आप देख रहे हैं ना, इससे इस ऑक्सीजन को हटा देना है। ठीक है, इस ऑक्सीजन को हटाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये डीऑक्सी राइबोज बन जाएगा, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है, डीएनए में। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज का ये स्ट्रक्चर हो गया। तो ये स्ट्रक्चर नीट में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो कृपया मतलब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान रख लें। ये आपके लिए क्या है,